Prove that n factorial into n plus 2 factorial is equal to n factorial plus n plus 1 factorial. अब अगर हम ध्यान दें राइट हैंड साइड पर सम ऑफ टू टर्म्स है और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, तो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, सो वी कैन इजीली फैक्टराइज दिस और देखते हैं ये फैक्टर्स हमें मिलते हैं या नहीं. सो वी बिगिन विद द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड साइड है हमारा n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, ये आएगा हमारा n फैक्टोरियल प्लस, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एज n प्लस 1 इनटू, अगर एक टर्म हम पीछे ले जाते हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी n प्लस 1 minus 1 factorial and 1 cancels with minus 1. So basically ये हो जाता है n factorial. So we have n factorial plus n plus 1 times n factorial. अब इन दोनों में n factorial ये हमारा कॉमन फैक्टर है. देखिए दिस इज द कॉमन फैक्टर, ये हम बाहर ले लेते हैं. तो n फैक्टोरियल बाहर आ गया. ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 1 प्लस और ये वाला टर्म n प्लस 1. सो फाइनली वी हैव n फैक्टोरियल इनटू, ये टोटल आता है n प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. If n plus 2 factorial is equal to 60 into n minus 1 factorial, find n. तो यहाँ दिया है n plus 2 factorial is equal to 60 times n minus 1 factorial. अब ये n टर्म्स को एक तरफ हम कलेक्ट कर लेते हैं. तो ये आएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60. अब इफ वी ऑब्जर्व n प्लस 2 ये बड़ा फैक्टोरियल टर्म है, तो इसे हम रिड्यूस करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल तक. देखिए सो वी हैव n प्लस 2, एक लेस इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1. अगेन एक अगर हम लेस करते हैं, वी सबट्रैक्ट 1, दिस बिकम्स इनटू n, एंड फिर से 1 लेस करने पर ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल. और नीचे हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल ही चाहिए, तो ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल. So n plus 2, then subtract 1, you have n plus 1, subtract 1, this becomes n, again subtract 1, and we have n minus 1 factorial. ये factorial को यहाँ पे stop कर देना है because नीचे भी n minus 1 factorial है और इस तरफ आता है 60. तो ये factorial तो कट हो गया, n minus 1 वाला factorial. अब ये अगर तीन टर्म्स देखें, these are three factors in descending order और इनमें 1 1 का डिफरेंस है. देखिए सो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n. सो वी हैव थ्री फैक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और उनके बीच का डिफरेंस है 1. और ये 60 को भी हम वैसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं एज 5 इंटू 4 इंटू 3. तो दोनों तरफ अगर देखें सेम अरेंजमेंट आ गया, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ये फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 1 है. तो जब दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट हो, देन वी कैन गेट द आंसर बाय कंपैरिजन. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कंपैरिजन. अब कंपेयर किसको करना है, फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म can be compared with the second term or the third term can be compared with the third term. तीनों में आंसर आपका सेम ही आएगा. So if we take n plus 2 equal to 5, तो भी आंसर 3 आएगा.
n प्लस 1 इक्वल टू 4 लिया तो भी आंसर आपका 3 आएगा, और n इक्वल टू 3 तो आंसर तो 3 आया ही. सो देयरफॉर वी कुड से n इज इक्वल टू 3. So by comparison we have n equal to 3. So remember you can compare any factor but उसी order का comparison होना चाहिए. तो first with first, और you can compare second with second, और third with third. तो हमने यहाँ third factor को third से compare किया. So we have n is equal to 3. If n plus 1 factorial is equal to 90 into n minus 1 factorial, find n. So we have n plus 1 factorial is equal to 90 times n minus 1 factorial. n terms को हम एक तरफ collect कर लेते हैं. So therefore we have n plus 1 factorial divided by n minus 1 factorial is equal to 90. अब इन दोनों में से n प्लस 1 इज द ग्रेटर फैक्टोरियल, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल तक. इसे हम दो टर्म्स पीछे ले जाएंगे. सो देयरफॉर वी हैव n प्लस 1. अब इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं तो ये हो जाएगा इनटू n, और फिर से अगर हम सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं सो वी रीच टू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे है हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड राइट हैंड साइड पर है 90. अब n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल्स विद n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो रह गया n प्लस 1 इंटू n. अब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में जिनके बीच का डिफरेंस है 1. तो 90 को भी हम उसी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं एज 10 into 9. सो वी हैव टू फैक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और उनके बीच का डिफरेंस है 1 ऑन बोथ द साइड्स. देखिए सेम अरेंजमेंट हमारा दोनों तरफ है. डिफरेंस ऑफ 1, डिसेंडिंग ऑर्डर. सो देयरफॉर वी कुड से बाय कंपैरिजन, अभी आप कोई भी टर्म को कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ या सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, तो हमें मिल जाएगी n की वैल्यू. सो लेट अस टेक द फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म. n प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम 10 करते हैं तो वी गेट द आंसर एज 9. सो n इज इक्वल टू 9, या ये डायरेक्ट भी हम कंपेयर कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 9. If n plus 3 factorial is equal to 56 times n plus 1 factorial, find n. So the given equation is n plus 3 factorial is equal to 56 into n plus 1 factorial. Again n terms को हम एक तरफ collect कर लेते हैं. So we have n plus 3 factorial divided by n plus 1 factorial is equal to 56. अब इन दोनों में से n plus 3 factorial, ये एक बड़ा factorial value है, इसे हम reduce कर देंगे n plus 1 factorial तक. So we can take this 2 step backwards और हमें मिल जाएगा n plus 1 factorial. So we have n plus 3, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं तो ये हो जाएगा n plus 2. अगेन सब्ट्रैक्टिंग 1, दिस बिकम्स n plus 1, और इसे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो फैक्टोरियल साइन लगा देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n plus 1 factorial is equal to 56. So n plus 1 factorial cancels with n plus 1 factorial. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फैक्टर्स है जिनके बीच का डिफरेंस है 1. इन दोनों फैक्टर्स में 1 का डिफरेंस है और ये हमने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में. लाइकवाइज 56 को हम फैक्टराइज करेंगे एज 8 into 7. देखिए अगेन वी हैव टू फैक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इनके बीच का डिफरेंस है 1.
तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी बाय कंपैरिजन. सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन, अब कंपैरिजन हम फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट के साथ करेंगे या सेकंड का सेकंड के साथ. आंसर दोनों में सेम ही हमें मिलेगा. सो लेट अस कंपेयर द फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म. और यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है 5. और अगर सेकंड टर्म्स का हम कंपैरिजन करें यानी n plus 2 equal to 7 ले, then also you have the same answer. So n is equal to 5.